जय हिंद दोस्तों, जोहार। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अद्वैत नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी चैनल में। आज मैं आप सबों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप एम्स से एमएससी कोर्सेज जिसमें कि एमएससी नर्सिंग भी इंक्लूडेड है और एमबीबीएस या बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, बीएससी अलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज में कोई भी कोर्स करने का अगर सोच रहे हैं और इन बिटवीन आपको कोई और ऑप्शन मिल जाए, चाहे जॉब लग जाए या कहीं और कॉलेज में आपको अच्छा अब वहाँ आपके घर के नियर बाय आपको जाने का है, तो जो पेनल्टी अमाउंट 5,000 था वो अब आपका 50,000 हो चुका है। ठीक है, कितना हो गया है? 50,000। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है कंपेयर टू नर्सिंग ऑफिसर सैलरी जो कि अप्रॉक्स 1 लाख होता है, बट एक लेवल का हो गया है। एमबीबीएस में देखिए पहले कोई पेनल्टी अमाउंट नहीं था, बट अब 50,000 रुपीज़ हो चुका है। ठीक है, तो ये नया नोटिफिकेशन आया है, रिवीजन हुआ है पेनल्टी का इन केस ऑफ लिविंग अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक एंड बीएससी अलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज एंड एमएससी कोर्सेज इंक्लूडिंग एमएससी नर्सिंग। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था, 2025 की जो टॉपर थी ना, उन्होंने पहले एडमिशन ले लिया, उसके बाद उनका एम्स में सिलेक्शन हो गया एज नर्सिंग ऑफिसर, उन्होंने क्विट कर दिया इन बिटवीन। ठीक है, ऐसे भी केसेस होते हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक जजमेंटल वाला थिंग, बट अपना अपना फैमिली बैकग्राउंड है, अपनी प्रायोरिटीज़ है। कई बार हमें लगता है जॉब आज मिल रहा है, कल के गए नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, पढ़ाई थोड़ा सा कम ही कर ले भैया, है ना, ये वाली चीज़ भी होती है। बट इट्स टोटली ओके, आपकी चॉइस है, बट थोड़ा सा दिमाग के कोने में इस चीज़ को रखिएगा अगर आप प्लान कर रहे हैं। और बाकी कोई अगर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ईएसआईसी में स्टडी लीव का वैसा कुछ है नहीं। एम्स का मैं एक बार पता करके आपको बताती हूँ, बट मैं जैसे कि रेलवे में हूँ ना, तो रेलवे में क्या है आपका रेलवे में सपोज आपका 5 इयर्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है, उसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर स्टडी लीव, जिसमें कि आपका नर्सिंग अलायंस आपको नहीं मिलेगा और उसके साथ साथ आपको टीए भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैटरनिटी लीव एंड सीसीएल में भी यही कहानी होता है, वो जो कि बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अप्रॉक्स 9,000 जैसा मिलता है आपका नर्सिंग अलायंस, और टीए 2-3K, सपोज 3K ही मान के चलिए, 12K क्या ही बड़ी चीज़ है। आपको रेलवे अलाउ कर रहा है, ये अपने आप में कम बड़ा बात है। इसमें आपको क्या होता है, अपने एचओडी जो होते हैं, सीएमएस सर या मैम, उनसे परमिशन चाहिए होता है, एंड उसके बाद फर्दर आपको जो डीआरएम सर या मैम है उनसे परमिशन चाहिए होता है आपके डिवीज़न के। इन दोनों का परमिशन मिल गया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप ये मत सोचिएगा कि आप इसमें ब्लफ कर सकते हैं, बिकॉज आप कोई भी नर्सिंग कॉलेज, कितना भी लेफ़्ट राइट कुछ भी होगा ना, वहाँ पे आपको एनओसी मांगेगा ही मांगेगा। ठीक है, और आजकल आप रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ घपला नहीं कर सकते हैं। पुराना ज़माना, और स्पेशली जो प्राइवेट में है वो फिर भी कुछ ऐसा कर ले कि वो जॉब भी कर रहे हैं एंड पढ़ाई भी कर रहे हैं, बट नो, गवर्नमेंट वालों के साथ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है जब तक आपको प्रॉपर एनओसी नहीं मिलेगा। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग आपको अगर पढ़ने का ऐसा कुछ जज्बा है एंड आपको लगता है कि अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरी फैमिली को नीड है, तो मैं थोड़ा सपोर्ट कर दूँ, बाद में मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ, तो रेलवे सबसे बेस्ट ऑप्शन है। स्टडी लीव किसे बुरा लगता है ना, 13K का या 12K का डिफरेंस से ऑलमोस्ट आपको पूरा सैलरी मिल रहा है और आप पढ़ सक रहे हो, ये अपने आप में कम बड़ी बात नहीं होती है। आप एम्स वगैरह क्रैक कर लिया तो बहुत अच्छा, उसमें भी स्टाइपेंड मिलता है, आई गेस 2,500 और समथिंग ऐसा पर मंथ। और बाकी अगर कोई प्राइवेट में गए हैं तो वो तो थोड़ा सा कहानी अलग हो जाता है, बट स्टिल इफ़ पॉसिबल पढ़ने का शौक़ है तो गो फॉर रेलवेज़, RRB। इसी के साथ आज के वीडियो को मैं अंत करना चाहूँगी। आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और कोई आपके नोन अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज़ उन तक ये चैनल ज़रूर साझा कीजिएगा, इसका लिंक। और थैंक यू। जय रेल, जय हिंद, जय भारत।